कल लखीमपुर की जो घटना है उससे पूरा देश आंदोलित है। जो घटना घटी सबने मीडिया के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से किसानों के साथ बर्बरता की गई, गोलियां चलाई गई, गाड़ियां जलाई गई और गाड़ी चढ़ा दी गई। दरअसल में ये भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है। ये सही मायने में कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों से प्रेरित, उसके प्रेरणा लेकर ही ये राजनीति कर रहे हैं। आपको स्मरण होगा कि 1917 में गांधी जी ठेका खेती के विरोध करने जो चंपारण गए थे। 1919 के जलियांवाला बाग को कोई भूला नहीं। 1921 में शांतिगंज में वहां भी अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी, जिसका विरोध नेहरू जी करने गए थे रायबरेली। आदरणीय साथियों, ये जो आंदोलन है वो 3 काले कानून जो बनाए गए उसके विरोध में पूरे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अन्य प्रदेशों में इसका विस्तार हुआ। ये 3 काले कानून के खिलाफ में विभिन्न राज्यों ने विधानसभा में भी प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में इसके खिलाफ में प्रस्ताव पारित किए गए। लेकिन इनकी हठधर्मिता आपने देखा कि किस प्रकार से ये बात कर रहे हैं। खासकर खट्टर साहब की बात, उन्होंने कहा कि किसान आंदोलनकारियों को लाठी भांजो, जेल जाओ, बड़े नेता बन जाओ। लखीमपुर में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा सुधर जाओ नहीं तो हम सुधार देंगे। फिर आप भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिशियल पोस्ट है उसमें हमारे जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत जी, उसको किस प्रकार के किस भाषा से का प्रयोग किया गया सभी जानते हैं। और लखीमपुर की घटना से ये बात तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को किसान बिल्कुल पसंद नहीं है। वो दबा देना चाहते हैं, कुचल देना चाहते हैं, रौंद देना चाहते हैं, विरोध के स्वर को कतई पसंद नहीं करते। ये एक तानाशाही रवैया, और इसके विरोध में कल जब घटना घटी तो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और यूपी के प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी वहां लखनऊ से सड़क मार्ग से जा रही थी। सीतापुर में उसे रोका गया, बिना वारंट के रोका गया और उसे वहां डिटेन किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। उसी प्रकार से जब ये घटना घटी तो मुझे भी, क्योंकि ऑब्जर्वर हूं, मुझे आईसीसी से निर्देश हुआ कि मैं उत्तर प्रदेश जाऊं और वहां लखनऊ के लिए मैंने जाने की व्यवस्था की, तो मुझे भी लखनऊ उतरने नहीं दिया गया। सारे विपक्षी नेताओं को या तो गिरफ्तार कर लिया गया है या घर में नजरबंद कर लिया गया। हर किसी को लखीमपुर जाने से रोका जा रहा है। सवाल ये उठता है, क्या उत्तर प्रदेश में आम नागरिक के अधिकार छीन लिए गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत है? इस प्रकार की घटनाएं घटती है तो राजनीतिक दल के लोग, सामाजिक संगठन के लोग, विभिन्न संगठन के लोग जाते हैं, उस घटना के बारे में जानकारी लेते हैं और उनके न्याय की बात करते हैं। लेकिन लखीमपुर जाने ही नहीं दिया जा रहा है। न प्रियंका जी को जाने दिया जा रहा है, न राजनीतिक दल के लोगों को जाने दिया जा रहा है। हम लोगों को भी, पंजाब के उप मुख्यमंत्री जी भी जाना चाहते थे, उनको भी वहां लखनऊ में प्लेन उतरने के लिए मना कर दिया गया। तो ये स्थिति ये बताता है कि किसानों के खिलाफ किस कदर भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ है और वो किसी भी विरोध को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। ये अंग्रेजों के रास्ते पे चलने वाले लोग अब कृषि कानून में जो लाए हैं वो पूरे ठेके में देकर पूरे हिंदुस्तान के किसानों
को वो लूटना चाहते हैं और उसे दबाने के लिए किसी स्तर पे जा सकते हैं, जिसका एक उदाहरण लखीमपुर का है। और हमारी मांग है कि सबसे पहले जो गृह मंत्री है उसे बर्खास्त किया जाए और वहां जो उनके साथ गए थे उस मंत्री को भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। जो लोग आंदोलन कर रहे थे और उन्हें कुचलने की जो कोशिश की गई, उन सब की गिरफ्तारी होना चाहिए, क्योंकि ये साधारण घटना नहीं है बल्कि ये सीधा सीधा हत्या है और उस अपराध में, उस धारा में अपराध पंजीबद्ध करके कार्रवाई किया जाना चाहिए। आप तो कंपनसेशन 1 करोड़ होना चाहिए। वही मेरा सवाल ये है कि जो कंपनसेशन की आपने बात की है, मुआवजे का बड़ा सरकार ने जो लगाया कि 45 लाख कृषक परिवारों को दिया जाएगा, 10 लाख को घायल उनको दिया जाएगा और एक नौकरी दी जाएगी। और राकेश टिकैत ने कहा कि ऐसा पहली बार इतिहास में हुआ है कि गृह राज्य मंत्री पर भी FIR दर्ज होने जाती है, उनके बेटे पर भी होने जाती है। इसको किस तरीके से देखते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि आपको लगातार 2 बार आप लोगों ने परमिशन मांगी थी एयरपोर्ट से, आप लोगों को वहां से अनुमति नहीं मिली जाने के लिए। आपने ये भी कहा कि नागरिक अधिकारों का ये हनन है। आपको क्या लगता है कि क्यों आपको रोका जा रहा था? क्या उसके पीछे मंशा थी? क्या आप जाते तो कुछ वहां पे प्रदर्शन करने वाले थे? क्या वजह थी इस सारी चीजों? सीधी सी बात है कि कांग्रेस पार्टी हर अन्याय के खिलाफ लड़ती आई है और इस प्रकार की घटना में लगातार हमारे नेता, चाहे राहुल जी हों चाहे प्रियंका जी हों, लगातार जाके पीड़ित परिवारों से मिलते रहे हैं और अभी भी जाकर उनसे मिलते, उस घटना की जानकारी लेते और सरकार पे दबाव डालते कि उनके साथ न्याय हो। जिस प्रकार से कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का जब बयान आया कि मेरे बेटा वहां था ही नहीं, तो बचाने की जो कोशिश हो रही है तो सबसे पहले से उसे हटाया जाना चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए। और जिस प्रकार से वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने बेटे को, तो उनके खिलाफ भी, क्योंकि वो साक्ष्य छुपाने का काम कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी वही धारा लगना चाहिए जो उसके बेटे के खिलाफ लगा है या लगाना जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें क्यों रोका जाना चाहिए। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और वहां कोई आंदोलन, प्रदर्शन या सरकार को ऐसी स्थिति में लाने तो जा नहीं रहे थे। हम तो केवल पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। लखीमपुर की घटना से उन लोगों से मिलते, किसान आंदोलनकारियों से मिलते, पीड़ित परिवार से मिलते, उस दुख में सहभागी बनने जा रहे थे। तो इसे रोका जाना ये तो अमानवीयता है।